Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, करेक्ट? सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 7 दिन किस तरह से होंगे. हाउ विल बी योर नेक्स्ट 7 days. सो 7 days जो होंगे उस वो सारे दिनों में किस तरह के रिस्पेक्टिव चेंजेस आपके लाइफ में आपको देखने के लिए मिलेगा. एक बहुत ही खास स्टेटमेंट में देने वाली हूँ रीडिंग के बीचों बीच एंड काफ़ी ज़्यादा वो आपको मोटिवेट भी करेंगे. और राइट, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. ये टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. ऑफ कोर्स आई एम इन माई फर्स्ट हाउस. आप देख ही रहे हैं, सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट है, बट दिस इज़ डिविनिटी टैरो 6 ओनली. सो लेट्स सी. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स विद इन द नेक्स्ट 7 days क्या होने वाले हैं. देखो, मैं आपकी करंट सिचुएशन भी देख लूँगी ताकि आपको पता चलेगा ये रीडिंग कितना हद तक रेजोनेट करेगा. विद इन द नेक्स्ट 7 days यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या खास होने वाला है. ओके, वी डू हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे है हर्मिट का कार्ड. वी डू हैव द डेथ कार्ड. We do have the 8 of cups. We do have the 8 of wands. और हमारे पास यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है. एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि है यहाँ पे. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है. कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस है. मेष, सिंह, धनु राशि है यहाँ पे. We do have again the 5 of cups energy and 8 of pentacles energy and the devil energy. सो काफ़ी खास होने वाला है आपकी लाइफ में. वी डू हैव द इम्पॉर्टेंट नंबर्स 9, 13, 8 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. और राइट, सो लेट्स सी यहाँ पे आपके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है वो भी हम देखेंगे. ओके, सो मेरे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन, करंट हालात किस प्रकार है, करंट सर्कमस्टेंसेस क्या चल रहा है. Universe, we do have the Shiva. Okay. We do have Kapha. यहाँ पे है बुद्धा. यहाँ पे है हमारे पास गणेश जी. एंड बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव हनुमान जी. आज तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डीटीज आए हैं एंड काफ़ी खास आज का रीडिंग होने वाला है. आपके करंट सिचुएशन में मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे अननेसेसरी आपके लाइफ में ना, आपको ऐसा लगता है आप रिएक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो, है ना. आपका जो सिचुएशन है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको ना दबाने की कोशिश कर रहे हैं और वो कई हद तक सच है. समवन इज़ ट्राइंग टू डोमिनेट यू एट एनी कॉस्ट, बट दैट पर्सन और दैट एंटिटी विल नॉट बी सक्सेसफुल. यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है कि किसी कारण की वजह से हो सकता है कि आप कोई क्लिनिकल डिप्रेशन या एंजाइटी फेस कर रहे हैं, इसीलिए आपके खुद शरीर के अंदर आपको शायद नहीं पता, मे बी इफ़ यू डू एनी टाइप ऑफ मेडिकल टेस्ट और समथिंग लाइक दैट यू विल फाइंड कि कुछ मेजर कुछ है नहीं, बट कुछ इस तरह से हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से स्किन में इरप्शंस या कुछ खास मतलब डाइजेशन में प्रॉब्लम्स या थ्रोट रिलेटेड इश्यूज़ आपके ऑलरेडी चल रहे हैं. यहाँ पे आपको ऐसा लगता है करंट सिचुएशन में जब सटीक निर्णय लेना होता है तब कहीं ना कहीं पे आप पीछे इसलिए रह जाते हैं बिकॉज यू बिकम सो मच इमोशनल. ड्यू टू योर इमोशनल नेचर आप फैसला नहीं ले पाते हो. एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी अड़चने भी आते हैं आपके ज़िंदगी में. खास अगर आप पूजा पाठ करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, इट वुड बी बेटर फॉर यू. देखो, कोई अगर एक खास में स्टेटमेंट देने वाली थी और इसको शायद मैं 2-3 वीडियोस में और भी दूंगी ताकि ये स्प्रेड करे. ऑब्वियसली कास्टिंग और स्पेल से बहुत कुछ हो सकता है अपने लाइफ में, लेकिन सपोज़ कोई कास्टिंग कर रहे हैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड को या एक्स हस्बैंड या वाइफ जो भी एक्स को अपने लाइफ में वापस लाने का. एक्चुअली यू नो व्हाट, कास्टिंग अ स्पेल मीन्स व्हाट कि आप उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे हो. मे बी वो बंदा या बंदी
यू डोंट नो ना उनका मेंटालिटी क्या चल रहा है। मे बी दे डोंट वांट टू कम, फिर भी फोर्स किया जा रहा है उनकी डिसीशन के ऊपर। मतलब यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल एनर्जीज काम कर रहे होते हैं, तभी वो इंसान जो है, बंदा या बंदी जो है होते हैं, वो आपके लाइफ में वापस आते हैं। बट आपको कहीं से पता चला कि हाँ वही आपके आइडियल पार्टनर है, सो आप क्या करेंगे? सो वो आपके ज़िंदगी में आएगा ही आएगा, देर इज़ नो डाउट, बिकॉज दैट पर्सन इज़ मेंट टू कम। अगर नहीं आया कोई इंसान आपके लाइफ में, दैट मीन्स यू आर मेड फॉर समवन एल्स। बट उस चीज़ को प्रेशराइज करना, कास्टिंग करना या उसको कन्विंस करना, इट इज़ नॉट योर जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप खुद के ऊपर कीजिए। यू शुड मेक योर सेल्फ ओके बेटर वर्जन, ताकि आप अपने ऊपर करो। जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होते हैं ना, वो खुद के ऊपर प्रयोग कर लो। आप खुद को एक आइडियल पर्सन बनाओ, चाहे वो प्रोफेशन में हो, पर्सनल लाइफ में हो, कहीं पे भी हो। यू मेक योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द राइट ओके, यू कैन से दैट फोकसिंग ऑन दैट ड्रीम जॉब और दैट पर्सन, बेटर फोकस ऑन योर सेल्फ। यही होता है स्पिरिचुअलिटी, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। ओके नाउ जो सत्य है ना, मैं वहाँ पे सामने रखती हूँ। मैंने नहीं कहा कि मैनिफेस्टेशन से कुछ नहीं होता है, नहीं, इट हैपन्स। बट कभी कभी वो विल के अनुसार मतलब खिलाफ भी चला जाता है। क्यों? क्योंकि शायद उस इंसान का इच्छा होंगे या नहीं होंगे, या वो जॉब आपके लिए सुटेबल होगा या नहीं होगा, फिर भी आप कर रहे हो, आपको तो मिल जाएगा, आपकी कोशिश से भी, आपके लक से भी और मैनिफेस्टेशन से भी। लेकिन क्या उस जॉब आपके लायक होंगे? उसी तरह से जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं पे इविल एनर्जीज से भी घिरे हुए हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर सराउंडेड बाई इविल एनर्जीज, एंड दोज इविल एंटिटीज़ कैन बी लाइक जेलसी कोई कर रहा है आपके ऊपर, या आपके ऊपर बहुत ही ख़राब नज़र है, ठीक है। और हो सकता है कि किसी ने नज़र दोष कवच कुछ लिया होगा आपने। और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 7 डेज़ क्या होने वाला है, आप बहुत कुछ रियलाइज़ करेंगे। आप अपने आप को मी टाइम देंगे, स्पेस देंगे। इवन आप अपने पर्सन को भी, पर्सनल जो है लेवल पर अगर हम देखें, यू विल गिव दैट पर्सन स्पेस एंड टाइम कि ठीक है उनको मैं दे देता हूँ, उनको मैं दे देती हूँ, वो खुद डिसाइड करेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि विद इन द नेक्स्ट 7 डेज़ यू मे नीड टू रिकन्सिडर योर सेल्फ। क्या आप उस फैसले पर कायम रहेंगे जो फैसला या निर्णय आपने ले लिया कि नहीं मुझे मूव ऑन कर जाना है, इस जॉब से मुझे क्विट कर देना है, रेजिग्नेशन दे देना है। और कुछ लोगों के लिए एक नया दास्तान जो मुझे दिख रहा है शुरुआत हो रहा है। जिस तरह से आप देखते हो पक्षी हमेशा ही लाइट के तरफ अट्रैक्ट होती ही है, इसलिए जैसे मैंने आपको बताया था बहुत पहले, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव लिसन टू दैट वीडियो, बट आई हैड ऑलरेडी स्पोकन दैट एक जगह ऐसा है जैसे बरमूडा ट्रायंगल इज़ अ वेरी स्ट्रेंज एंड यूनिक प्लेस। आई फॉरगॉट दैट नेम ऑफ दैट प्लेस। और उस जगह पे कुछ ऐसा ही होता है, नीचे जो है ना पूरी तरह से वो आग चलते रहता है, राइट, एंड पूरी तरह से पक्षी जो है उस आग में आके गिर जाती है। कुछ स्ट्रेंज फेनोमेनन होते हैं। सो आपकी ज़िंदगी में आप जो है ना, आप देखेंगे बहुत अननेसेसरी चीज़ें आपके लाइफ से डिलीट होंगे विद इन द नेक्स्ट 7 डेज़, एंड यू विल फील दैट दे आर नो लॉन्गर नीडेड। जिस तरह से हम अपने द्वार पर दिया को रखते हैं या कैंडल्स रखते हैं ताकि इविल एनर्जीज ना आ जाए, सो उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे इविल एंटिटीज़ आपके घर से दूर हो जाएंगे। बिकॉज यू नो व्हाट, देखो ऑलरेडी ये क्रैक्ड मिरर है, क्रैक्ड है यहाँ पे, इफ़ यू जस्ट काइंडली सी इट, क्रैक्ड है यहाँ पे। और क्रैक्ड भी कुछ भी चीज़ें अच्छे नहीं होते, मतलब इट्स अ ब्रोकन वन। एंड विद द 8 of Wands आई कैन सी लाइक दैट ऑल ऑफ अ सडन यू विल फील दैट कुछ बुरी शक्ति जो है आपको कोशिश कर रहे थे, आपको अपने काम से, ठीक है, डाइवर्शन आपको महसूस हो रहा था, एंड यू विल नो लॉन्गर फील दैट, वो गायब होगा। यू कैन ईजिली एस्केप फ्रॉम दैट। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि लाइक यू नो व्हाट, दैट यू विल स्टार्ट अ न्यू करियर प्लान फॉर योर सेल्फ।
मे बी आप अगर एक स्टूडेंट है तो हो सकता है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी प्लान्स में आप इन्वॉल्व होंगे, एनरोल होंगे। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि माध्यम जो है कुछ लोगों को बहुत ही सिंसियर अप्रिसिएशन मिलेगा, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपके अगर व्यूअर्स है, ऑडियंस है, अगर आप ऑनलाइन में हैं, सोशल मीडिया पर हैं, सो लोग आपको मतलब ऐसा कहेंगे कि नहीं, लाइक यू नो व्हाट, यू आर रियली फैबुलस, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। इस तरह के कुछ कमेंट्स आपके मतलब आ सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ों को आप मिस भले ही कर सकते हैं, बट आपका काम, आपका जो फोकस, आपका जो अटेंशन है, मे बी फॉर अ ब्रोकन रिलेशनशिप और अ लॉस्ट रिलेशनशिप और फॉर अ लॉस्ट ट्रांजैक्शंस या लॉस इन बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में कुछ ऐसा हुआ था जो अभी तक आप दुख और कष्ट में हैं। जैसे ग्रेवयार्ड में लोग जाते हैं और वहाँ पे अपने जो परिवार वाले लोग होते हैं, जैसे धर्म जैसा है, ठीक है, उनके धर्म में जैसा होता है बेसिकली। एंड इवन इफ़ यू गो टू द ग्रेवयार्ड एंड इफ़ यू पे ट्रिब्यूट, इफ़ यू पे, यू कैन से दैट, पे अ विजिट टू द ग्रेवयार्ड, आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज फेनोमेनन वहाँ पे महसूस होता है। मैं थोड़ा सा एडिशनली बोल रही हूँ इन्फॉर्मेशन। आपको लगता है कि देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ अ स्पिरिट, वहाँ पे स्पिरिट होती है। और ख़ास कुछ ऐसे भी स्पिरिट्स होते हैं जो आपको डायरेक्ट भी करते हैं, दे आर लाइक गार्जियन एंजल्स लाइक। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, विद इन द नेक्स्ट 7 days यू विल बी सो मच फोकस्ड ऑन योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि आपको ऐसा दिखेगा, लगेगा कि अगर मैंने नहीं किया तो शायद मेरे फ्यूचर प्लान्स ख़राब हो जाएंगे एंड मैं शायद इनकम जनरेट नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी, मुझे नहीं डिपेंड होना चाहिए किसी और के ऊपर। और जैसे बोला जाता है ना कि जब हम लोग ना थोड़ा सा कंटेम्पलेट करते हैं, डीप थिंकिंग प्रोसेस में होते हैं, तब हमें पता चलता है अरे हमने रिएक्ट ही क्यों किया था उस दौरान, हमने क्यों चिल्लाया, हमने क्यों चीखा, हमने क्यों एडवर्स लिए रिएक्शन दिखाया, जहाँ पे इंसान तो हम वैसा नहीं थे फिर भी हमने गुस्सा क्यों दिखाया। ये सब चीज़ आपको मालूम चलेगा एंड यू विल फील लाइक दैट। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है लाइक यू विल फील लाइक नो, देयर इज़ अ नीड टू डू सम पार्टीज एंड मे बी यू विल फील लाइक मोर इंटरनेट। हो सकता है कि आपका जो दिस वन यू विल गिव मोर टाइम टू इंटरनेट सर्फिंग। हो सकता है इस तरह के एडिक्शन आपको लगे विद इन द नेक्स्ट 7 days में भी। आप कुछ करना चाहते थे लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, बट मत करना, ठीक है। मे बी आपके फ्रेंड्स बोले थे कि चलो अब पार्टी करते हैं, अभी बहुत हो गया है, पढ़ाई वढ़ाई हो गया, अभी चलो मूवी देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। येस, 1 day रिफ्रेशमेंट इज़ गुड बट नॉट एवरी डे, अदरवाइज इट कैन डिटोरिएट योर वर्क क्वालिटी, ठीक है। इस तरह से सपोज आप काम कर रहे हैं तो अगर आपको नींद नहीं आ रहा है, पार्टीज हो रहे हैं, सो ऑफ कोर्स वो आपका फ्यूचर में भी इफेक्ट होगा। इस तरह का थोड़ा सा सावधान रहिएगा। एंड आई थिंक सो दैट यू विल बी लाइक बी अवेयर ऑफ मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड जो आपने पहले कभी भी नहीं जाना। इससे क्या है ना, बहुत सारे रास्ते आपको ऐसा लगेंगे कि मुझे जो यहाँ पे ये जो रास्ता है वो चंद्रमा की तरफ ज़रूर पहुँचता है, मून लाइट गाइडेंस। एंड इट्स वन ऑफ द, यू कैन से दैट, ब्यूटीफुल कार्ड्स, ब्यूटीफुल सिनेरी। यहाँ पे क्या है, ये इंसान जो है वॉक कर रहे हैं, ओके, एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स द मून, ही इज़ मूविंग टूवर्ड्स द मून बेसिकली, एंड अलॉन्ग विद दैट देन सम स्पिरिट्स आर ऑल्सो मूविंग। सो ये कुछ ख़राब सिचुएशन से जाकर आगे रास्ते भले ही डिफ़िकल्ट है लेकिन पहुंच तो रहे हैं मूनलाइट की तरफ, ठीक है। सो जिस तरह से हाई टाइड, लो टाइड, ठीक है, जिस तरह से वैक्सिंग एंड वैनिंग मून हमारे लाइफ पर इम्पैक्ट होता ही है, उसी तरह से आपकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट होगा। और यहाँ पे एक स्ट्रेंज फिनोमेनन ऐसा भी है, यहाँ पे मिरर देखो इंटैक्ट है और यहाँ पे क्या था, मिरर जाके ब्रोकन मतलब ख़राब हो गया है। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है कि कुछ लोग दखल अंदाजी ज़्यादा करेंगे, इंटरप्शन आपको फेस करना पड़ सकता है। सो बेटर बी केयरफुल इन योर डीलिंग्स, डोंट से टू मच, डोंट ट्राई टू फोर्स योर ओपिनियन। फिर वो भी करेंगे, फिर आप भी करेंगे, तो एक कॉन्फ्लिक्ट जैसा हो सकता है इवन विथ योर पार्टनर ऑल्सो, ओके। सो दिस इज द रियल फैक्ट, रियल थिंग। सो प्लीज़ डू क्लेम दिस रीडिंग।
अभी मैं क्या करती हूँ, आई विल जस्ट डू इट विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स। थोड़ा सा क्यूब्स हम चेक कर लेते हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सी विद दिस ओरेकल कार्ड्स। उसके बाद मैं देख लेती हूँ, एक ओरेकल कार्ड निकाल देती हूँ। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, what do you need to do basically? Okay, all right, Seven of Pentacles, hard work, appreciation for your loyalty। ठीक है, ये आपको ज़रूर फेवर में जाएगा। आपके इंट्यूशंस एट ऑल टाइम इट विल बी हाई विद इन द नेक्स्ट 7 days, और 7 ही यहाँ पे निकला है। आई डू थिंक सो दैट जैसे कुछ चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है, उसी तरह से आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, बट यू विल फील दैट आपका इंतज़ार जो है पूरा रंग ला रहा है। सो लेट्स सी विद इन द नेक्स्ट 7 days क्या होने वाला है। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। आप अपने टारगेट तक, लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचेंगे अगर आप कोई पेंडिंग जॉब कर रहे हैं तो। ओके, एंड डेफिनेटली आई डू फील लाइक दैट कि देयर कैन बी लाइक यू नो, लोगों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रहेगा आपके परफॉर्मेंस, एंड वो आपके जो है ना स्टंड हो जाएंगे आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए। एंड डेफिनेटली यू कैन गेट सर्टेन सिग्नल्स, एंड कुछ लोग आपको हाय हेलो भी कह सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। लव यू लॉट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।